नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज मैथ में औसत की क्लास तीसरी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन इस तरह से है जो एसएससी जीडी 2023 में ये पूछा भी है। इसने कहा n1 और n2 संख्याओं का औसत 17 है। यानी हमारे पास दो संख्याएं, एक n1 है एक n2 है, दोनों का औसत 17 है। n2 n3 का औसत 44 है। तो इसने कहा है कि n3 और n1 का अंतर क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं का n1 और n2 का औसत योग देख लें। n1 प्लस n2, इनका हमें औसत दिया है 17। तो योग क्या होगा, देखो दो संख्या है तो दो से यहाँ गुणा कर देंगे, योग मिल जाएगा। तो 17 दूनी 34। n1 और n2 संख्याओं का योग 34 है। फिर इसने कहा कि n2 और n3 संख्याओं का औसत 44 है। n2 प्लस n3 संख्याओं का औसत 44 है। तो आप बताओ योग क्या होगा, दो संख्याएं, दो से गुणा करेंगे, 44 दूनी 88। अब हमारे पास संख्या हुई 4, n1 n2 n2 n3। इनमें n2 यहाँ भी है, n2 यहाँ भी है, कॉमन है। अब देखो इसने पूछा हमें कि n3 और n1 का अंतर बताओ। n3 और n1 का अंतर हम क्या करेंगे, हम ये करें भैया, ये पहले वाली कंडीशन में से दूसरी कंडीशन घटा दें। और जब भी हम इस तरह से कंडीशन घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस का है वहाँ पे माइनस कर देंगे दोनों तरफ। अब देखो n2 यहाँ भी है, n2 यहाँ भी है, कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बना n1 और यहाँ पे क्या बचा n3। इनका अंतर डिफरेंस, ठीक है। अब आप ये घटाने, देखो जो अंतर की है ना, तो ज़्यादा में से थोड़ी संख्या घटानी है, अधिक में से कम घटाना है, चिन्ह कोई नहीं लगाना हमें, ठीक है। अंतर का मतलब ये है। तो यहाँ संख्या बड़ी कौन सी है, 88। 34 घटाएंगे, 8 में से 4 गए तो हमारे 4 आएंगे, फिर 8 में से 3 जाएंगे, 5 आएंगे। तो भाई n1 और n3 का अंतर 54 है। या तो n1 n3 का अंतर बोल दें हम, या n3 n1 का अंतर बोल दें, तो रहेगा 54 ही। तो यही हमारा उत्तर है। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल का स्कोर ज्ञात करो। सवाल पूछा है यूपी पुलिस ने 2018 में। देखो हमें पहले दो व्यक्ति दिए हैं, एक जितेंद्र है एक उमर है। जितेंद्र और उमर, इनके औसत अंक बता दिए हमें 70। तो आप बोलोगे कुल अंक कितने होंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी कुल अंक होंगे 140। फिर इसने कहा उमर और श्यामल का जो औसत स्कोर है वो 56 है। तो ये 2 का औसत है, 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का कुल योग आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112। अब इसने कहा श्यामल और जितेंद्र, इनका जो स्कोर है, श्यामल और जितेंद्र का जो स्कोर है वो है 78। तो यहाँ भी हम 2 की गुणा करेंगे, 2 व्यक्तियों का औसत है। तो 2 8 16, हासुल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसने पूछा है हमें कि एक तो जितेंद्र, उमर और श्यामल, इन तीनों के स्कोर का औसत, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, इन तीनों के स्कोर का औसत क्या है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ये करें, पहले इन्हें जोड़ें, इधर जोड़ो। देखो ये जितेंद्र यहाँ भी है, जितेंद्र यहाँ भी है, 2 जगह है ना जितेंद्र। तो जितेंद्र के जो स्कोर हैं वो यहाँ भी ऐड है और यहाँ भी ऐड है, 2 जगह लगे हुए हैं जितेंद्र के नंबर भी। तो हम क्या करें, जितेंद्र देखो 2 जगह है तो यहाँ 2J लिख देंगे। इसके बाद U देखोगे आप 2 जगह है, प्लस लिखेंगे 2U, प्लस S भी 2 जगह है, यानी श्यामल 2 जगह है तो 2S। अब इनके नंबरों का जोड़ करें, 6 और 2 8, और भैया 4 और 1 5 और 5 10, हासुल 1, 3 और 1 हासुल 4। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 दोनों जगह है, तीनों जगह, तो 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा J प्लस U प्लस S। कॉमन का मतलब 2 हमने बाहर निकाल लिया, और बराबर में हमें मिला हुआ है 408। अब देखो 2 से दाएं बाएं आप काट सके तो 2 से आप इसे काट देंगे,
तो 2 से 408 है, आप काट देंगे, ये 204 बार। यानी जितेंद्र, उमर और श्यामल तीनों के कुल अंक आए 208, 204। अब हमें पूछा है इनका औसत, इन तीनों का औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, यानी इनके तीनों के प्राप्तांकों का योग। योग कितना है? 204 बटे संख्या, संख्या में कितने आदमी हैं? ये 3 है, 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 2 बचे, 3 × 8 = 24। तो इन तीनों का जो स्कोर है वो है 68, स्कोर का औसत 68। सवाल तीसरा आपके सामने है। इसने कहा 5 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 4 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 25 रुपया खर्च किए तथा 5वें व्यक्ति ने सभी 5 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपया अधिक खर्च किए। कुल धन जो खाने पर खर्च हुआ कितना था? देखो बहुत अच्छा सवाल है और इसमें आप कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल 2 मिनट सुन लेंगे। व्यक्ति हैं 5, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और 5वां व्यक्ति। टोटल ये 5 व्यक्ति हैं। अब देखो 5 व्यक्तियों में से 4 ने अपने खाने पर कितने खर्च किए? 25 रुपया इसने भी खर्च किए। पहले मैं विस्तार से दिखा रहा हूँ जो आपकी समझ में आ जाए, फिर आप कुछ नहीं करना, केवल डायरेक्ट आंसर बोलोगे। 1 सेकंड का सवाल है। 5 में से जो 4 व्यक्ति हैं, इन 4 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 25 रुपया खर्च करे, यानी 4 ने तो 25 रुपया खर्च कर दिए। ठीक है। अब 5वें आदमी ने कितना खर्च किया? 5वें व्यक्ति ने सभी 5 व्यक्तियों के औसत खर्च से 40 रुपया अधिक खर्च किए। अब देखो सवाल इस तरह से समझो, मान के चलो हम किसी ढाबे पे खाना खाने गए हैं, 5 व्यक्ति हैं और वहाँ थाली तय हुई कि भाई 50 रुपया में भरपेट खाना है, कितनों भी खाओ, कोई व्यक्ति 50 रुपया ही देने हैं। अब 50 रुपया देने हैं सभी, कोई कितनों भी खाओ। अगर मान लो 4 आदमी 40 रुपया दे दें, ठीक, तो 10 कम दिए चारों ने 10 कम दिए, अर्थात 40 रुपया कम दिए। अब 5वां जो व्यक्ति है वो 50 रुपया तो देगा ही देगा जितने में थाली तय हुई, प्लस इन 4 व्यक्तियों के उसने 40 रुपया और अधिक दिए। यानी जो औसत खर्च क्या है? जितने में थाली तय हुई थी, जितने में एक व्यक्ति का खाना तय हुआ था, औसत खर्च वो है। तो मैंने मान लिया कि औसत खर्च 100 रुपया था, तो इसने जितने में थाली तय हुई उतने रुपया तो दे दिए, यानी 100 रुपया इसने दे दिए जितने में इसे खाना खाना था, जितने में खाने की थाली तय हुई उतने रुपया इसने दे दिए। लेकिन इसने अपने इन सब के खर्च से कितने रुपया फालतू दिए? 40। ये 40 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है, अपने तो इसने पूरे दे दिए, ये 40 रुपया जो एक्स्ट्रा दिए ना, इन चारों के दिए, इन चारों के दिए। तो आप बताएं, इन चारों के 40 रुपया एक्स्ट्रा दिए तो एक व्यक्ति के कितने फालतू देने पड़े? इसके 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, भाग जाएगा 10 बार, यानी 10 रुपया हर व्यक्ति के देने पड़े इसे। तो 10 रुपया अगर हर व्यक्ति के देने पड़े तो आप बताओ कितने खाने पर खर्च हुए? 25 तो ये व्यक्ति देकर गया है, 10 रुपया उसने दिए इसके, तो 35 रुपया खर्चा हुआ। एक व्यक्ति का खर्चा, औसत खर्चा कितना हुआ? 35 रुपया। अब देखो हर व्यक्ति का औसत खर्च 35 ही है, तो आप क्या करना है? औसत खर्च 35 है, कितने व्यक्ति हैं? 5। तो यहाँ अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कुल खर्च, हमें मिल जाएगा कुल खर्च। तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, यानी खाने पर जो पैसा खर्च हुआ वो टोटल 175 रुपया खर्च हुए। ठीक है। अब शॉर्ट में आ जाओ, आप क्या करना है? आप ये करना है, जैसे उसने कहा 5 व्यक्ति हैं, इनमें से 4 में से प्रत्येक ने अपने खाने पे 25 रुपया खर्च किए हैं। देखो इतने ही हिस्से में करेंगे, 4 में से प्रत्येक ने 25 रुपया खर्च किए हैं, ये बात क्लियर हुई। अब जो 5वां व्यक्ति एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, 5वां व्यक्ति एक्स्ट्रा खर्च करता है, कितने एक्स्ट्रा खर्च किए इसने? 40 रुपया खर्च किए हैं। अब ये 40 रुपया कितने में बांटोगे? जितने व्यक्ति हैं उससे एक कम में बांटो, यानी अपने ये पूरे दे रहे हो, बाकी अपने छोड़ के जो 4 बचे उनके ये 40 रुपया देगा।
तो इन्हें 4 से डिवाइड कर दें, जितने यहाँ व्यक्ति हैं उससे एक कम से भाग दे दें, तो 4 से भाग देंगे 10 बार, तो ये 10 रुपया प्रत्येक व्यक्ति के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसे, तो 10 रुपया इसने एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये और जोड़ दें, तो औसत खर्च आया 35 रुपया। औसत खर्चा क्या आया? 35। अब ये एक व्यक्ति का खर्चा है, सही है। औसत खर्च का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा। अगर हमें लाना है कुल खर्च तो क्या करोगे? औसत खर्चा में कितने का औसत खर्चा है? 5 का, 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएंगे 175। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इसने कहा 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन क्या है? सवाल एसएससी जीडी 2023 ने पूछा है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमें बता दिया 12 लड़का हैं, 12 बॉयज हैं प्लस 8 लड़कियां हैं। इनका जो कुल वजन है वो 1080 किलोग्राम है। ये हमें दिया है, कुल वजन दिया है, औसत नहीं दिया। फिर इसने कहा लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लड़के का वजन 50 किलोग्राम है। तो अब ये देखो आप, हमें लड़कियों का औसत वजन निकालना है। लड़कियों का औसत वजन निकालना है। जब हम 12 लड़कों का औसत वजन यहाँ से घटा दें, ठीक है, तो 8 लड़कियों का कुल भार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब एक लड़के का, एक बॉयज का हमें पता है औसत भार 50 है, तो बॉयज कितने हैं भैया? 12। 12 का भार क्या होगा? तो 12 से गुणा कर दें 50 में। भाई एक लड़के का भार है 50 किलोग्राम, तो 12 का वजन कितना होगा? 12 0 0, 12 पंजे 60। यानी ये जो 12 लड़का हैं, इनका भार है 600 किलोग्राम। 600 किलोग्राम। अब हमें क्या करना है? घटा देनी है दोनों कंडीशन, है ना। घटाने पर चिन्ह चेंज होंगे, प्लस के माइनस होंगे। यहाँ प्लस के 12 भी हैं, यहाँ माइनस के कट गए। क्या बचे ऊपर? 8 जी, यानी 8 लड़की। और इनका कुल वजन कितना है? 1080 में से 600 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 480। यानी 8 लड़कियों का कुल वजन 480 है। तो भैया इन 8 लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती, यानी योग बटे गिनती। तो 8 से जब भाग देंगे, 8 6 48 और ना जाने की 0। लड़कियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 5वां क्वेश्चन इस तरह से है। एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात करो। सवाल आया है एसएससी जीडी 2023 ने पूछा है। तो सवाल इस तरह से हल करेंगे। भाई कोई बल्लेबाज 13वीं पारी खेलता है और 13वीं पारी में, देखो 13वीं पारी का मतलब है 13वां मैच खेला। तो 13वीं जब पारी खेली उसने, तो उसके औसत रन, यानी 13वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। औसत नहीं, 13वीं पारी के, केवल 13वीं पारी के, यानी 13वां जब मैच खेला तो उसने 85 रन बनाए। ठीक है। और जैसे 85 रन बना दिए तो उसके औसत में, यानी अब तक जितनी भी पारी खेली हैं, पहले 1 से लेकर 13 तक, तो उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हैगी। ठीक है। तो देखो जितनी वृद्धि हुई है, कमी हुई है, वो बाद की बात है। आप क्या करना है, 13वीं पारी के रन उसने बता दिए। तो क्या उसने डायरेक्ट 13वां मैच खेला होगा? नहीं, पहले 1 2 3, यानी 13 मैच खेलने से पहले उसने 12 मैच खेल लिए होंगे। तो जब इसने पहले 12 मैच खेल लिए होंगे, अर्थात 12 पारी खेली होंगी, तो इनमें भी तो कुछ रन बनाए होंगे इसने। भाई इन 12 पारियों में भी तो उसने कुछ रन बनाए होंगे। दोनों कंडीशन आई समझ में? ये हमें दी है, ये हमें अपने पास से लिखनी है। अब क्या हो, जब ये लास्ट पारी खेलता है 13वीं, तो इसके औसत रन में 5 की वृद्धि हैगी। जब वृद्धि हुई है, 5 की कमी भी हो सकती थी। तो आप क्या करना है, औसत में जितनी वृद्धि हो, ठीक है, या जितनी कमी हो, आप ऊपर की पारी से गुणा करके यहाँ लिखनी है। जैसे 5 रन की वृद्धि हुई, 5 की कमी भी हो सके, तो वृद्धि कमी कुछ भी हो, आप ऊपर की पारी से गुणा करनी है और यहाँ लिख देना है। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 लिख दिए। अब देखो 2 बात ध्यान रखेंगे,
या तो औसत में वृद्धि होगी, जैसे कि यहाँ उसने बताया कि औसत में 5 रन बढ़ गए, तो या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। तो जब वृद्धि हो तो आप ये माइनस करने हैं, और जब कमी हो तो आप ये प्लस करने हैं। अगर यहाँ 5 रन की कमी हुई होती तो ये 60 माइनस करते, कमी हुई होती तो प्लस करते। अब यहाँ वृद्धि हुई है तो आप क्या करना, वृद्धि पे माइनस। तो अब 85 में से 60 घटाओगे, कितने आएंगे, 25। तो भाई 13वीं पारी के बाद उसके जो औसत रन संख्या है ना वो कितने हैं, 25 हैं। 13वीं पारी के बाद का औसत है ये 25। अगर मैं कहूं कि 13वीं पारी से पहले इसका औसत क्या था, तो भाई 13वीं पारी के बाद 25 है, 13वीं पारी से पहले औसत क्या हो, तो आप पता है जब 13वीं पारी खेलिए तो 5 औसत बढ़ा है, तो 13वीं पारी से पहले औसत 5 कम होगा, तो 25 से 5 कम कर देंगे। 13वीं पारी से पहले यानी 12 पारी तक उसका औसत 20 था, लेकिन हमें पूछा 13 पारी के बाद का औसत, तो हमारा उत्तर 25 है। चलो सवाल 6 आपके सामने है। सवाल इस तरह से है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 42 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 कम हो जाता है, 3 कम हो जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करें। तो देखो बल्लेबाज ने 15वीं पारी खेली, अर्थात 15वां मैच खेला, और जब 15वीं पारी खेली या 15वां मैच खेला तो उसने कितने रन बना दिए, 42। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट उसने 15वीं पारी नहीं खेली होगी, 15वां मैच थोड़ा ही खेला होगा उसने शुरू में। अरे 15 से पहले 14 मैच खेल लिए होंगे उसने, तो 14 मैच तो यानी 14 पारी तो उसने पहले खेली होंगी, और 14 पारियों में उसने कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे अवश्य। ठीक, 15वीं पारी में 42 रन बनाए, इससे उसके औसत में 3 की कमी आ गई। ठीक है, तो जितने की वृद्धि या कमी हो रही है, जितने रन की वृद्धि या कमी हो रही है उसकी ऊपर गुणा करके, ऊपर की पारी में गुणा करके यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था। तो यहाँ 3 रन की कमी हो रही है, तो 3 की गुणा करेंगे 14 में, 14 तिया 42, 14 तिया 42। अब देखो ये बात हम पीछे बता चुके हैं, अगर औसत में वृद्धि है तो माइनस, और अगर औसत में कमी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ औसत में कमी आई है तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, और अगर औसत में वृद्धि आ रही होती, औसत बढ़ जाता, तो फिर हम माइनस करते। ठीक है, तो अब हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 4 और 4 8। तो उसने पूछा हमें कि 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, तो आप बता देंगे 84 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। इसने कहा एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है, यानी 8500 रुपया सभी का औसत मासिक वेतन है। जितने भी लोग दफ्तर में काम कर रहे हैं उन सभी का औसत मासिक वेतन है। इस दफ्तर में जितने भी अधिकारी हैं उनमें से 7 अधिकारियों का औसत वेतन 10,000 रुपया, बाकी जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 7800 रुपया है। तो दफ्तर में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो देखो यहाँ एलिगेशन टाइप का सवाल है, तो एलिगेशन पे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखना है कितने प्रकार के कर्मचारी हैं, 2 प्रकार के। 7 तो अधिकारी हैं, यहाँ पे 7 अधिकारी हैं तो अधिकारी लिख देंगे। बाकी शेष कर्मचारी अलग दूसरे प्रकार के हैं, दूसरी तरह के कर्मचारी हैं। ठीक है, अब देखो आप अधिकारी का वेतन बताया है, मासिक वेतन। अधिकारियों का मासिक औसत वेतन कितना है, 10,000। तो अधिकारियों का औसत वेतन आप अधिकारियों के नीचे रखना है, तो अधिकारियों का औसत वेतन 10,000, और जो शेष कर्मचारी हैं इनका औसत वेतन है 7,800। तो आप यहाँ ध्यान रखना है, एलिगेशन में औसत ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये अधिकारी और कर्मचारी टोटल जितने भी हैं इन सभी का औसत वेतन यानी पूरे दफ्तर का औसत वेतन कितना है, 8500 रुपया। तो पूरे ऑफिस का वेतन है 8500, तो आप 8500 लिख देंगे बीच में। अब देखो ये तीनों हमने औसत लिख दिए, अधिकारियों का औसत वेतन, कर्मचारियों का औसत वेतन और पूरे दफ्तर का, यानी इन दोनों को मिलाकर जो औसत वेतन है वो लिख देंगे। अब नीचे यहाँ ऊपर तो ये औसत है, अब आप क्या करना, क्रॉस डिफरेंस, इन दोनों का अंतर यहाँ,
इन दोनों का अंतर यहाँ। और ध्यान रखेंगे एलिगेशन तभी लगाएंगे जब पूरे दफ्तर या कोई भी चीज़ पूरी है कंप्लीट, यानी जो आप यहाँ लिख रहे हो बीच में पूरे एवरेज से एक वैल्यू ऊपर अधिक होनी चाहिए, एक वैल्यू ऊपर कम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो अनुपात आएंगे नीचे वो किसके आएंगे? संख्या के अनुपात आएंगे। नीचे अनुपात किसके आएंगे? संख्या के। तो देखो अब हम अनुपात लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, इन दोनों का अंतर लिखना है। 10,000 में से 8,500 जाएंगे तो भैया 1,500 बचेंगे, ठीक है। और अब आप यहाँ 8500 हैं और यहाँ कितने हैं? 7800। तो 8,500 में से 7800 घटाओगे तो 15 में से 8 के 7, यानी यहाँ बचेंगे 700। अब देखो दोनों तरफ 2 जीरो हैं, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे तो अधिकारियों के जो अनुपात का रेशो है वो बना 7:15, यानी अधिकारी कितने हैं? 7, तो कर्मचारी कितने हैं? 15। उसने कहा अधिकारियों की संख्या 7 है, अधिकारियों की संख्या कितनी है? 7। तो हमारे हिसाब से भी कितनी है? 7। तो 7 से जब 7 में भाग देंगे कितना आएगा? 1, यानी एक रेशो की वैल्यू 1 है। तो उसने पूछे कुल कर्मचारी कितने हैं? भैया यहाँ देखो कुल कर्मचारी कितने हैं? 15 और 7, टोटल बताना है यहाँ पे। 15 और 7 22 कर्मचारी हैं और एक की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 1 ही आई है, 22 है ये, 22। तो 22 से कम 22, टोटल कर्मचारी आएंगे 22, ठीक है। तो ये उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किलोग्राम है, 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किलोग्राम है, शेष वाहनों का औसत वजन 3000 किलोग्राम है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या क्या है? देखो जो भी पार्किंग है और उसमें जितने भी वाहन हैं उन सब वाहनों का औसत भार 4000 किलोग्राम है। अब उसने जितने भी वाहन थे 2 अलग भागों में बांट दिए। पहले 2 अलग भागों में बांट दिए, 12 वाहन बता दिए। देखो पहले जो वाहन है, फर्स्ट टाइप के जो वाहन है वो 12 बता दिए, इनकी संख्या कितनी है? 12। और दूसरे जो शेष वाहन है, यानी जो शेष वाहन है, ठीक है, उनकी संख्या हमें बताई नहीं है। अब इसने कहा 12 वाहनों का औसत वजन 6000 है, मैंने ये 12 वाले माने हैं, तो 12 वाहनों का औसत वजन 6000 है। जो शेष वाहन है ये वाले, इनका औसत भार 3000 किलोग्राम है, 3000 किलोग्राम। और पूरी पार्किंग में ये दोनों तरह के वाहन खड़े होंगे, तो इन सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किलोग्राम है, यानी पूरी पार्किंग का औसत वजन 4000 किलोग्राम है। तो ये तो पूरे का औसत है, और पूरे के औसत आप क्या रखोगे? बीच में। इससे एक वैल्यू ऊपर कम होनी चाहिए, एक वैल्यू ऊपर अधिक होनी चाहिए, तभी हम एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो एलिगेशन में क्रॉस डिफरेंस, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखोगे, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखोगे। अंतर का मतलब है अधिक में से कम घटाओ। तो आप बताओ जब 6000 में से 4000 घटाओगे कितने आएंगे? 2000। और 4000 में से 3000 घटाओगे तो कितने आएंगे? 1000। अब अनुपात बनाएंगे। यहाँ जो रेशो आए करें ना, अनुपात आए करें, वो आए करें भाई संख्या के, ये संख्या के अनुपात आए। तो आप क्या करोगे? 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, 0 0 खत्म। अगर ये वाले वाहन 1 है तो ये वाले वाहन कितने? 2। तो 1 की वैल्यू ऐसे सोचो, इसने बताया ये वाले वाहन कितने हैं? 12 है, और हमारे हिसाब से कितने हैं? 1। वो बता रहा है ये वाहन 12 हैं, हम बता रहे हैं भाई 1 है। तो 1 से जब भाग देंगे कितने बार? 12 बार, यानी उसके वाहनों की संख्या हमारे वाहनों की संख्या से 12 गुना ज़्यादा है। अब आप 12 गुणा कर दो, यहाँ 12 कम 12, 12 दूनी 24। अगर पूछता शेष वाहन कितने हैं तो आप बोलते 24, ठीक। पहले 12 बताए हैं, टोटल पूछा है तो 12 और 24 कितने हुए? 36। लेकिन जब टोटल पूछे है ना, टोटल, तो आप ऐसे कर दें कि यहाँ हमारे वाहन कितने बैठ रहे हैं अनुपात में? 1 ये और 2 ये, 3 है ना। अनुपात में वाहनों का योग 3 है, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ? 12। तो 12 से गुणा कर दें, 12 3 36। तो टोटल वाहन पार्किंग में 36 थे।